दोस्तों जब भी क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करने की बात आती है तो मोस्टली दो ही मेथड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। नंबर वन एजुकेशन एंड सेकंड रेंट। एंड दोनों ही मेथड के अंदर आपको कुछ हिडन चार्जेस पे करने होते हैं। चलिए इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं एंड किस तरह से ये जो हिडन चार्जेस हैं आप इनको जीरो कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। एंड अगर आप एजुकेशन फी अगर पे करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ आपको दो तरह से चार्ज लगेंगे। पहला चार्ज तो आपको जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपसे वो बैंक चार्ज करेगी, जो कि आपका 1% प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होगा। एंड इसके अलावा जो सेकंड चार्ज रहेगा वो आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहेगा। कुल मिलाकर जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप एजुकेशन फी को अपने क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट के अंदर या किसी और के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो भी आपसे 1% से लेकर 3% तक का चार्ज लेगी। एंड साथ में आपको 18% जीएसटी पे करना होगा। एंड ये जो आपसे बैंक चार्ज करती है एजुकेशन के ऊपर वो किस तरह से करती है, वीडियो में आगे आपको मैं अपना एक ट्रांजैक्शन दिखाने वाला हूं। एंड इसी तरह से अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ भी आपसे बैंक 1% से लेकर 3% तक का चार्ज प्लस 18% जीएसटी वसूलेगी। एंड साथ में जो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करेंगे रेंट पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड से, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आपसे 1% से लेकर 4% प्लस 18% जीएसटी चार्ज वसूल करती है। एंड दोस्तों जो एजुकेशन फी के ऊपर 1% प्लस 18% जीएसटी बैंक चार्ज लगाते हैं, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है और तरीका ये है कि आप जो एजुकेशन फी पे करने वाले हैं आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर या फिर कॉलेज के अंदर जो पीओएस मशीन होती है, अगर आप इन दोनों तरीके से अगर एजुकेशन फी पे करते हैं तो आपको वहां किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए फिर आपके पास एक प्रॉपर स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, तभी आप एजुकेशन फी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो एजुकेशन फी के नाम पर अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा पर्सनल यूज के लिए बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए अभी की डेट में आपके पास एक मेथड है और मेथड ये है कि आपको ईज माई डील एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले उस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप करना है। एंड अगर आप ईज माई डील एप्लीकेशन का यूज करके एजुकेशन वाले मेथड का यूज करके एजुकेशन फी को अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको जो प्लेटफॉर्म की फी लगती है आप उसको जीरो कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको कूपन कोड के अंदर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर कूपन कोड देख रहे हैं, आपको इस कूपन कोड को यूज करना होगा। एंड रिसेंटली ईज माई डील एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं एंड वहां पर मैंने एक ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाया था एंड किस तरह से ट्रांजैक्शन करना है, किस तरह से आईडी बनानी है एंड किस तरह से पेमेंट आपको रिसीव होगा, सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर दिखाया है एंड उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जब आप उस वीडियो को देखकर अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे एजुकेशन फी के नाम से तो वहां आपके मन में कुछ डाउट आएंगे। चलिए उन डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। एंड काफी लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर किया तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि वहां आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे पेमेंट ट्रांसफर करने के। एक आपको क्विक के नाम से मिलेगा, एक लेजी और एक स्लो। तो स्टार्टिंग में आपको पहले दो ऑप्शन बिलर दिखाई देंगे और इसका रीजन ये है कि जब तक आप इस एप्लीकेशन यानी कि ईज माई डील एप्लीकेशन के ऊपर अपना पहला ट्रांजेक्शन नहीं कर लेते हैं तब तक आपके लिए ये पहले दो ऑप्शन है ये ब्लॉक रहेंगे। एंड पहले ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे और आप अपने पैसे को क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो पैसा हमें ट्रांसफर करना है क्या हम अपने अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपनी फैमिली मेंबर्स का अकाउंट यूज करना होगा, तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रांसफर लिमिट है वो क्या रहेगी। कुल मिलाकर जो कूपन कोड मैंने आपको दिया है आप उस कूपन कोड का यूज करके कितनी बार पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आप एक मोबाइल नंबर, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड के ऊपर यानी कि एक अकाउंट के ऊपर कुल मिलाकर आप एक बार एक कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कूपन कोड बार बार यूज करना है तो फिर आपको आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से आईडी बनानी होगी ईज माई डील एप्लीकेशन के ऊपर और फिर आप बार बार इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अगर पेमेंट ट्रांसफर करते हैं और दिए गए टाइम के अंदर अगर आपका पेमेंट आपको रिसीव नहीं होता है या फिर आपको जो कैशबैक का कूपन कोड मिलेगा अगर आपको वो रिसीव नहीं होता है पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर होने के बाद, तो फिर आपको क्या करना है? तो डोंट वरी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईज माई डील एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। वैसे आपको 99% इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड लास्टली अब बात करते हैं कि अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करके क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर
ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो किस किस तरह से लगेगा और कितना लगेगा। तो गाइस जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इस एप्लीकेशन का यूज करके और जो प्रोमो कोड है इसको यूज करके 10,000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन किया। तो जो 1% प्लेटफॉर्म फी लग रही थी वो तो मुझे कैशबैक की फॉर्म में मिल गई। एंड वो कैशबैक किस तरह से आपको यूज करना है, फिर इसके लिए आपको जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया है आपको वो देखना होगा। लेकिन जो 1% के अलावा 18% जीएसटी 18 रुपए की लगी वो मेरी एक्स्ट्रा गई। कुल मिलाकर 18 रुपए का मेरे ऊपर एक एप्लीकेशन के ऊपर चार्ज लगा। एंड इसके अलावा जो 10,000 रुपए मैंने ट्रांसफर किए थे, इस 10,000 रुपए के ऊपर 1% प्लस 18% जीएसटी बैंक की तरफ से मेरे ऊपर लगाई गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मेरे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। कुल मिलाकर 10,000 रुपए का मैंने ट्रांजैक्शन किया और जो ट्रांजैक्शन डिटेल आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको जो अमाउंट शो हो रही है वो 10,118 रुपए की शो हो रही है। कुल मिलाकर पेमेंट ट्रांसफर करने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ आपको केवल प्लेटफॉर्म फी जो है वो जीरो लगने वाली है, बाकी आपको जीएसटी जो प्लेटफॉर्म फी के ऊपर लगेगी वो आपको पे करनी होगी। और इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड बैंक आपसे चार्ज लेगी 1%, वो आपको पे करना ही होगा। खैर अगर आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप ईज माई डील एप्लीकेशन का यूज करके ये थोड़ा बहुत चार्ज देके अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।